आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। कल की वीडियो में मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पूछे जाते थे उसको बताया था। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है उसको देखते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जैसे पूछा जाता है क्वेश्चंस, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। तो ये सभी क्वेश्चंस का एक ही तरह का जवाब होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर पूछा जाता है कि इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज और इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश और ग्लोबल इंग्लिश, तो इसमें हम लोग लिखेंगे टुडे द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज in the world is English because this language is spoken and read in all over the world, so it is called an international language. English is used as the following forms. मतलब कि आज जो है इंग्लिश भाषा दुनिया में बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है पूरी दुनिया में, इसीलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा गया है। और इंग्लिश को निम्न इंग्लिश इज यूज्ड एज अ फॉलोइंग फॉर्म्स, यानी कि इंग्लिश को निम्न तरह से यूज किया जाता है एज मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो English is used as mother tongue or first language in UK, the USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, यानी कि इन सभी देशों में इंग्लिश को मदर टंग के रूप में यूज होता है। इसके बाद इंग्लिश इज यूज्ड एज सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, नामीबिया, सिंगापुर एंड मलेशिया, बोस्टवाना, इस सब में इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज होता है। और इंग्लिश इज वाइडली यूज्ड एंड स्टडीज एट फॉरेन लैंग्वेज इन चाइना, जापान, सऊदी अरब, इजिप्ट एंड ब्राजील, इन सभी देशों में फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को यूज किया जाता है। The English is the best language in the world. It is used in following fields. इंग्लिश दुनिया का सबसे अच्छी भाषा है और फॉलोइंग फील्ड्स में निम्न फील्ड में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे फॉर हायर स्टडी, फॉर लर्निंग कंप्यूटर, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, फॉर जॉब, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। सो हम लोग कह सकते हैं इंडीड इंग्लिश इज अ विंडो ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश जो है एक विंडो ऑफ द वर्ल्ड है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है हाउ मेनी पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। ये तो हम जानते हैं कि देयर आर 3 पीरियड्स इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश 4409 से 1066, इसके बाद मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 और 1500 से अभी तक मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। ओल्ड इंग्लिश इज कॉल्ड एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश को ही एंग्लो सैक्सन और एंग्लो सेल्टिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राइट द नेम ऑफ इंडियन नोवेलिस्ट एंड राइटर एंड देयर वर्क। अब यहाँ पे इंडियन नोवेलिस्ट का नाम कह रहा है और उसका काम लिखने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा हो गया राइट इंडियन नोवेलिस्ट एंड देयर वर्क, ये बीच में गलत है, इसको मिटा देते हैं, एंड देयर वर्क। ठीक है, जैसे मुल्कराज आनंद, राजा राव, आर के नारायणन, मनोहर मालवणकर और अनीता देसाई, ये सभी इंडियन नोवेलिस्ट हैं। मुल्कराज आनंद का अनटचेबल, कूली, टू लिव्स एंड अ बर्ड, राजा राव का द सर्पेंट एंड द रोप, इसके बाद आर के नारायणन द गाइड है, मनोहर मालवणकर का बैंडिट द गैंग, और जैसे हम लोग पढ़े थे पिंच ऑफ स्नफ भी है इनका। इसके बाद अनीता देसाई क्राई, द पीकॉक, ब्लैक बाय ब्लैक बर्ड और वॉइस इन द सिटी, अनीता देसाई का लिखा गया, और रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे बंकिम चंद्राज राधा राम मोहन's wife, written in 1864, was the first Indian novel in English. Richardson is called the father of modern English, और son Walter Scott is the first writer of historical novel. Okay, अब कुछ हमें पूछते हैं कि क्वेश्चंस एग्जाम में कि मॉडर्न इंग्लिश नॉवेलिस्ट का नाम बताइए, इसके बाद मॉडर्न पोएट का नाम, इंडियन पोएट का नाम। तो मॉडर्न इंग्लिश नॉवेलिस्ट जो है एम फॉरेस्टर, हेनरी जेम्स, पीटर लेसबर्ग। इसी तरह से मॉडर्न पोएट वाल्टर डिलामरे, डब्ल्यू.बी. येट्स, टी.एस. एलियट और पीटर लेसबर्ग और जॉन केट्स। इस तरह से नेक्स्ट है इंडियन पोएट। इंडियन पोएट्स को देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, आर के नारायणन, राजा राव, सरोजिनी नायडू, तबिस खैर, ये सभी इंडियन पोएट हैं। इसके बाद ड्रामा के बारे में कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ड्रामा। तो ड्रामा के बारे में भी हम लिख सकते हैं ड्रामा, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड meaning thing done. The two words drama and play are synonyms, but in our country the word drama is more popular than the word play. यानी कि कहा जा रहा है कि ड्रामा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इनका मतलब होता है कुछ करना, थिंग डन, समथिंग डन। इसके बाद टू वर्ड्स ड्रामा एंड प्ले आर सिनोनिम्स। ड्रामा और प्ले दोनों सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, लेकिन हमारे देश में ड्रामा प्ले से ज्यादा पॉपुलर है। अब ड्रामा में क्या क्या लगता है, ड्रामेटिक एलिमेंट, तो इसको देख लेते हैं हम लोग ड्रामेटिक एलिमेंट क्या क्या है। तो ड्रामेटिक एलिमेंट्स जो होते हैं जिससे ड्रामा बनता है वो होता है प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, गेस्चर,
इसके बाद सीनिक इफेक्ट और म्यूजिक। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इनिशियल एक्सीडेंट, जिसको हम लोग एक्सपोजिशन कहते हैं। 1 मिनट थोड़ा नीचे कर दो। हाँ, इनिशियल एक्सीडेंट, एक्सपोजिशन, इनिशियल एक्सीडेंट यानी कि शुरुआती घटना, कॉम्प्लिकेशंस, इसके बाद क्राइसिस, डिनाउंसमेंट, कैटास्ट्रोफी और कंक्लूजन। ठीक। इसके बाद टाइप्स ऑफ ड्रामा है, तो टाइप्स ऑफ ड्रामा विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, फार्स, मेलोड्रामा, मॉस्क, वन एक्ट प्ले, ये सभी टाइप्स ऑफ ड्रामा हुए। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, नेम ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज विच द वर्ड गिवन बिलो हैव बीन बोरोड इनटू, यानी कि ये सभी वर्ड जो हैं वो किस भाषा से लिए गए हैं उसको लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो एडॉप्ट, एप्रोप्रिएट, कैप्सूल, लूनर, वायरस, ये सभी लैटिन और ग्रीक से लिए गए हैं। एलॉय, बैटरी, चॉकलेट, पासपोर्ट, टिकट, ये सभी फ्रेंच भाषा से हैं। गुरु, पंडित, सिपोय, सारी, ठग, ये सभी तो क्लियर है, हिंदी से हैं। सुल्तान, शेख, अलजेब्रा, हासिस, ये सभी अरेबिक हैं। इसके बाद बालकोनी, बैलॉट, लॉटरी, फ्यूज, मार्कोनी, ये सभी इटालियन भाषा से हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। This is just like we can say, this is the age of science, technology and global market economy. कह सकते हैं कि यह जो एज है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी का है। The working knowledge of English is very important for Indians in this age. इस समय में इंडियंस के लिए इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज होना जरूरी है। English is the language of computer and internet. इंग्लिश कंप्यूटर और इंटरनेट की भाषा है। Without its knowledge, India cannot become a developed country. बिना इंग्लिश के नॉलेज का इंडिया डेवलप नहीं हो सकता। English has future in this country also because India is economically a rising country. इंग्लिश का फ्यूचर इसलिए भी है इंडिया में क्योंकि इंडिया एक राइजिंग कंट्री है। All types of inventions and discoveries are found in English. जितने भी इन्वेंशन और डिस्कवरीज होते हैं वो इंग्लिश में ही बताए जाते हैं। So the future of English in India is bright. इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो इंग्लिश का फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। We know the period from 1115 to 1500 is called the age of middle English in history of English language. इंग्लिश लैंग्वेज के इतिहास में 1150 से 1500 तक को मिडिल इंग्लिश कहा गया है। द मिडिल इंग्लिश बोरोड लॉट्स ऑफ वर्ड फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। मिडिल इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड लैटिन और फ्रेंच से लिए गए हैं। द मिडिल इंग्लिश हैपेंड टू विटनेस द ग्रेट वॉवल शिफ्ट चेंजिंग इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वोवेल, इंग्लिश लॉन्ग वोवेल्स। मिडिल इंग्लिश जो है गवाह है ग्रेट वोवेल शिफ्ट का, प्रोनाउंसिएशन का, चेंजिंग का मिडिल इंग्लिश में ही हुआ था। द ग्रामर ऑल्सो वेंट अंडर सम रिमार्केबल चेंजेस। ग्रामर में भी बहुत सारे रिमार्केबल खास चेंजेस हुए इसमें मिडिल इंग्लिश में। द ग्रेजुअल लॉस ऑफ इन्फ्लेक्शंस एंड फिक्सिंग ऑफ द वर्ड ऑर्डर आर द मोस्ट इंपोर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। वर्ड ऑर्डर में बदलाव भी इसी पीरियड में हुआ था। द अर्ली लिटरेचर ऑफ दिस फेज वाज एक्सक्लूसिवली रिलीजियस इन नेचर। स्टार्टिंग का जो फेज था इस लिटरेचर का वो रिलीजियसली था, नेचर से, स्वभाव से, नेचर से धार्मिक था। नेक्स्ट है राइट एनी 5 इंडियन नॉवेलिस्ट नेम। एनी 5 इंडियन नॉवेलिस्ट नेम, तो इंडियन नॉवेलिस्ट आर के नारायणन, राजा राव, मुल्कराज आनंद, अनिता देसाई और अरुंधति रॉय है। नेक्स्ट नेम एनी 5 इंग्लिश पोएट्स, तो जॉन केट्स, जॉन डन, टी.एस. एलियट, सुल्फर्ड ब्रूक और के.एन. दारूवाला। इनकी के.एन. दारूवाला जो फायर हेमन का राइटर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, ये भी इस समय से 3 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस आते हैं बनाने के लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो इसमें वो भी ऑप्शनल होता है, बना भी सकते हैं या उसके बदले कोई और भी लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ना है तो हम लोग देख रहे हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज फ्रॉम 449 टू 1066। तो ओल्ड इंग्लिश के पीरियड को 449 से 1066 तक को कहा गया। द पीरियड वाज द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। इंग्लिश को भाषा के रूप में यदि हम देखें तो यह एक चाइल्डहुड लैंग्वेज हो गया, यानी कि बच्चा वाला हो गया। उस समय में इंग्लिश का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज बना ही था। एट दैट टाइम इंग्लिश वाज प्योरली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स। उस समय में इंग्लिश जो था पूर्णतः एक मिक्सचर था डिफरेंट डायलेक्ट्स का। ओल्ड इंग्लिश वाज डायलेक्टियल, ओल्ड इंग्लिश डायलेक्टियल भी है। इट्स वर्ड आर रिटन एंड प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली। इसका जो शब्द होता था वो लिखा कुछ जाता था, बोला कुछ जाता था। इट वाज मोस्टली इमिटेटिव इन नेचर। यह खास करके नकल करने वाला था स्वभाव से। इट हैज नो ग्रामर ऑफ इट्स ओन। इसका कोई ग्रामर नहीं था। मेनी ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स हैव गॉन आउट ऑफ यूज। बहुत सारे इंग्लिश के ओल्ड इंग्लिश के जो वर्ड और स्ट्रक्चर्स थे वो आउट ऑफ यूज हो गए।
यानी कि अभी प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं। The Old English period failed to produce literature of much significance as court patronage was lacking at the time and the age come to be known as the Dark Age। इस एज को डार्क एज भी कहा गया है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे राइट द नेम्स ऑफ 5 इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। तो 5 इंग्लिश ड्रामेटिस्ट के नाम, तो विलियम शेक्सपियर, जीबी शॉ, कंगरीव, मार्लो और टी.एस. एलियट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी 5 इंग्लिश नोवेलिस्ट। तो 5 इंग्लिश नोवेलिस्ट का नाम देखिए, चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टिन, एच लॉरेंस, थॉमस हार्डी और मुल्क राजानंद इंग्लिश नोवेलिस्ट भी हैं ये। नेक्स्ट द नेम ऑफ ऑथर ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। द नेम ऑफ ऑथर ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, यानी कि ये सभी जो नाम है उस सब को किसने लिखा है, किन्होंने, उनका नाम ये है। जैसे पेगमेलियन जीबी शॉ के द्वारा, इसके बाद जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर का है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय का, डॉक्टर फस्टस क्रिस्टोफर मार्लो का और वॉइस इन द सिटी अनीता देसाई का। ये सब हम लोग ऊपर भी चर्चा कर चुके थे। नेक्स्ट है द नेम ऑफ ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स। पमेला रिचर्डसन का, द वेस्टलैंड टी.एस. एलियट का, ईमा जेनी ऑस्टन का और फार फ्रॉम मेडिंग्रो थॉमस हार्डी का, कूली मुल्कराज आनंद का लिखा गया है। तो इस तरह से हमने कोशिश किया कि जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्जाम में स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, उसको हल करने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें और शेयर भी करें, ताकि आपके जो साथी होंगे जो 12th में पढ़ रहे होंगे उनको ये बहुत फायदा पहुंचाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।